हमें गर्व है कि हम गुरुग्राम स्थित आर्टेमिस हॉस्पिटल में सबसे अत्याधुनिक वेस्टिब्यूलर लैब का उद्घाटन कर रहे हैं। यह अत्याधुनिक सुविधा शरीर की संतुलन एवं स्थानिक दिशा ज्ञान प्रणाली को प्रभावित करने वाले वेस्टिब्यूलर विकारों के निदान और उपचार हेतु समर्पित है। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ हमारा उद्देश्य है कि सटीक जांच और प्रभावी उपचार प्रदान करना, जिससे मरीजों को उन स्थितियों में राहत मिल सके जो अक्सर बिना पहचान के रह जाती है या ठीक से प्रतिबंधित नहीं हो पाती। वेस्टिब्यूलर विकारों के लक्षण कुछ इस प्रकार है: चक्कर आना, अस्थिरता और संतुलन की समस्या, सिर घूमने के साथ सिर दर्द, सिर हिलाने पर धुंधला दिखाई देना, बार बार गिरना। ये समस्याएं भीतरी कान या मस्तिष्क से जुड़ी विभिन्न स्थितियों के कारण उत्पन्न हो सकती है और दैनिक जीवन सुरक्षा एवं जीवन स्तर पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। अध्ययनों के अनुसार जीवन के किसी न किसी चरण में लगभग 35% वयस्कों को चक्कर या वर्टिगो की समस्या होती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण स्थान चिंता का विषय बनाता है। इन चुनौतियों का समाधान करने हेतु हमारी नई लैब उन्नत डायग्नोस्टिक उपकरणों से सुसज्जित है, जैसे वीडियो स्टेनोग्राफी, आंखों की गति की जांच कर वेस्टिब्यूलर प्रणाली की असामान्यताओं का पता लगाना, डायनेमिक विजुअल अक्यूटी यानी सिर हिलने पर दृष्टि की स्थिरता बनाए रखने वाले वेस्टिब्यूलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स की जांच, सब्जेक्टिव विजुअल वर्टिकल। हमारे न्यूरो इक्विलिब्रियम, जो विश्व की सबसे बड़ी वर्टिगो एवं चक्कर आने की क्लिनिक श्रृंखला है, के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग से हमें सटीक निदान और रोग निषाद पुनर्वास कार्यक्रम उपलब्ध कराने की क्षमता मिली है। आर्टेमिस हॉस्पिटल अपने मरीजों को सर्वोच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये एडवांस वेस्टिब्यूलर लैब हमारी उन प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो वेस्टिब्यूलर विकारों के निदान और उपचार को बेहतर बनाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यदि आपको चक्कर, असंतुलन या बार बार गिरने जैसी समस्याएं हो रही है तो आप आर्टेमिस हॉस्पिटल के हमारे विशेषज्ञों से परामर्श लें। अब हमारे पास सटीक कारण की पहचान और प्रभावी उपचार के लिए अत्याधुनिक साधन मौजूद है। So Mr. Samit is the CEO of this company. ये इसके विषय में आप बताइए अपनी कंपनी के विषय में और इस लैब के विषय में। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आर्टेमिस के सारे डॉक्टर सुमित सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद और हमको अपॉर्चुनिटी देने के लिए। न्यूरो इक्विलिब्रियम दुनिया की सबसे बड़ी वर्टिगो, डिजनेस एंड बैलेंस डिसऑर्डर की कंपनी है। हम अभी फ़िलहाल 16 कंट्री में और हमारे जो भी रिसर्च है, क्लिनिकल ट्रायल्स है, वो दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल जैसे सारे स्कूल ऑफ मेडिसिन, इन सब जगह से किया हुआ है। करीब हमारे पास 6 पेटेंट्स हैं और सारे सर्टिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होते हैं, इंक्लूडिंग सी सर्टिफिकेशंस, इंडिया में CDSO सर्टिफिकेशन। सो हमारी जो भी यंत्र है, जो भी हमारी इक्विपमेंट है, वो डायग्नोज करती है, वो स्कैन करती है और विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर हम उसको डायग्नोज करते हैं। ये हमारी जो मशीनें हैं, ये जो बहुत सहज तरीके से सारे डॉक्टरों ने समझाया कि चक्कर को किस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं। तो हमारा काम जो है वो इवैल्यूएट करना है एंड द एंटायर प्रोसेस, जो भी डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट की प्रोसेस है, वो हम डॉक्टर कर पाते हैं। अभी फ़िलहाल इंडिया में हम करीब 300 हॉस्पिटल्स में हैं और अगले 2 सालों में हमारी उद्देश्य है कि हम धीरे धीरे करके इंडिया में लगभग करीब 6.5 करोड़ लोग कभी न कभी किसी चक्कर की बीमारी से या डिजीनेस से कभी न कभी सफ़र किए हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। और हमारा उद्देश्य ये है कि हम अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मिल कर इसका हम ट्रीटमेंट करें। तो फिलहाल यही बोलेंगे और फिर से आर्टेमिस और डॉक्टर सुमित, डॉक्टर समीर, डॉक्टर विवेक और डॉक्टर मोहित का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसे कि डॉक्टर सुमित ने आपको बताया कि चक्कर के कई सारे कारण रहते हैं,
चाहे वो जो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम, जो हमारा मेन बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, सबसे कॉमनली हम देखते हैं कि उसमें क्रिस्टल्स होते हैं जो अपनी जगह से हिल जाते हैं, या जो अंदर कान की नर्व्स होती हैं उनके ऊपर सोजन आ जाती है, या कई बार ब्रेन के अंदर कोई क्लॉटिंग हो जाती है या हेमरेज हो जाती है। ये कुछ ऐसे कारण रहते हैं, उनके बेसिस पे हम उसको डिसाइड करते हैं। क्योंकि क्या होता है, आमतौर पे जो पेशेंट्स आते हैं वो सिर्फ बाहर से एक लेबल लेकर आते हैं कि उनको वर्टाइगो है, वो वर्टाइगो बोल के आते हैं, या चक्कर है। चक्कर एक सिम्टम है, वो कोई बीमारी नहीं है। आपको चक्कर से एक्चुअली ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कैटेगरी का चक्कर आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ वो चक्कर की दवा खाते रहेंगे, और ऐसे भी लोग हैं जो 1 2 साल 3 साल से लगातार चक्कर की दवा खा ही रहे होते हैं बिना ये जाने चक्कर का कारण क्या है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं क्योंकि ये सिस्टम अंदर एम्बेडेड है, ना तो ये किसी MRI में ना किसी नॉर्मल जांच में उसके कारण समझ आते हैं। तो ऐसे केसेस जो अनएक्सप्लेन्ड चक्कर हैं या जो क्रॉनिक बहुत लंबे समय से जिनको चक्कर आ रहे हैं, उनके लिए खास करके ये वेस्टिबुलर लैब टेस्टिंग या वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्टिंग, या जिसे हम वर्टाइगो प्रोफाइल टेस्टिंग बोलते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। इस टेस्ट के अंदर बैटरी ऑफ टेस्ट होती है। ये करीबन एक पेशेंट में जब हम टेस्ट करते हैं तो करीबन 90 मिनट ठीक कर सकते हैं, उसको रिपोजिशन करके पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य वेस्टिबुलर फंक्शन टेस्टिंग या वेस्टिबुलर लैब आंसर नहीं मिल पा रहा है। ये उन केसेस के लिए एक एडवांस्ड टेस्टिंग है जो कि बहुत ही लिमिटेड सेंटर्स में कहीं मिलती है। उस तरह का एक एडवांस सिस्टम क्रिएट करना ताकि पेशेंट के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बने, जहाँ पे उसको एक हर तरह का मतलब फाइनल एक आंसर के साथ वो घर जाए कि उसका चक्कर किस कारण से है। नहीं तो सिर्फ चक्कर का आंसर चक्कर की दवाई नहीं होती। मैक्सिमम कारणों में आप चक्कर को अगर ठीक इलाज कर देते हो, उनकी चक्कर की दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और या बहुत मिनिमम ड्यूरेशन के लिए चलती हैं। लेकिन लोग महीनों सालों तक दवाइयाँ खाते रहते हैं बिना ये जाने कि उनके चक्कर किस वजह से आ रहे हैं। जैसे आप लोगों को आज हम लोगों ने इन्वाइट किया है वेस्टिबुलर लैब, जो कि एडवांस लैब है न्यूरो साइंस, एवरी मंथ कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करता है। वेस्टिबुलर लैब के बारे में सर से ज़्यादा कोई नहीं बता पाएगा, तो डॉक्टर सुमित सिंह जी स्टार्ट करेंगे। तो आप में से चक्कर जरूर किसी ना किसी को कभी ना कभी आया होगा। ऐसा कोई नहीं होता दुनिया में जिसे चक्कर ना आया। तो चक्कर का चक्कर ज़रा चक्कर वाला आ जाता है। चक्कर कई प्रकार के होते हैं। कई दफ़ा ऐसा लगता है कि सारी दुनिया घूम रही है। आपने बचपन में देखा होगा, जब हम बच्चे थे तो हम घूमते थे, फिर जब रुकते थे तो ऐसा लगता था पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है। एक चक्कर इस प्रकार का होता है। दूसरा चक्कर ऐसा होता है जिसमें लगता है कि सर जो है हल्के 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 करके घूम रहा है। तीसरा होता है कि आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। चौथा होता है जिसमें मरीज को लगता है कि चलने में उसे इम्बैलेंस फील हो रहा है। तो ये चारों चक्कर जो हैं, इनके पीछे बीमारियां अलग अलग प्रकार की होती हैं। बट जो सबसे ज़्यादा होता है वो चक्कर जिसमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आपके चारों तरफ घूम रही है या आपका सब घूम रहा है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण होते हैं वो हमारे कान और हमारा मस्तिष्क, इनके बीच के कनेक्शंस होते हैं। इन कनेक्शंस को चेक करने के लिए 5 स्टेशंस होते हैं। कान का अंदरूनी हिस्सा, उसका और अंदरूनी हिस्सा, वो नसें जो कान से दिमाग तक जाती हैं, दिमाग में इन सारे सेंसेशंस को एक्यूमुलेट करने वाली जगह, और फिर ब्रेन। तो इन सारे स्टेशंस को चेक करने के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं। उन सारे टेस्ट को यदि हम जोड़ दें तो उसके लिए एक एडवांस वेस्टिबुलर लैब की ज़रूरत होती है। तो आर्टेमिस ने एक विश्व की सबसे बड़ी संस्था है न्यूरो इक्विलिब्रियम करके, उनके साथ टाई अप किया है और कोलैबोरेशन में हमने ये एडवांस्ड वेस्टिबुलर लैब अपने हॉस्पिटल में स्थापित करी है।
इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे, किस प्रकार से वो टेस्ट होंगे, इसके विषय में डॉक्टर समीर बताएंगे। बट मुख्यतः उद्देश्य ये था कि चक्कर का चक्कर समझना अब थोड़ा सहज हो जाएगा। पर्टिकुलरली जो BPPV है, जो सबसे कॉमन कारण है, मुख्य कारण है चक्कर का, वो है कान के अंदरूनी हिस्से में एक थैला होता है। उस थैले में एक्चुअली सैंड पार्टिकल्स होते हैं और वो सैंड पार्टिकल्स अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो जैसे ही मरीज़ करवट बदलता है, उसको ऐसा लगता है पूरी दुनिया एकदम से घूम गई। इस प्रॉब्लम को बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो बोलते हैं। ये इस एक्चुअल वर्टिगो का चक्कर का सबसे मुख्य कारण माना जाता है। इसमें एक्सरसाइज का रोल क्या होता है वो डॉक्टर मोहित बताएंगे आपको। ज़्यादातर पेशेंट हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई एक बार चक्कर आया, मैंने दवाई खा ली, थोड़ी देर के लिए ठीक हो गया, फिर 2-3 हफ्ते बाद फिर से आने लग गया। जैसे सर बता रहे हैं कि सबसे कॉमन कारण जो होता है वो कान के अंदर जो सैंड पार्टिकल्स या क्रिस्टल जिसको कहते हैं वो एक तरफ झूल जाने के कारण ऐसा होता है। अब एक तरफ वो झूल गया तो आप किसी दवाई खा के तो वो अपनी जगह पे आएगा नहीं। अगर आपको उस चीज़ को वापस एक जगह पे लाना है उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। जो एक्यूट एक्सरसाइज होती है, जो एकदम से उस चक्कर को ठीक करने के लिए होती है, उसको कनाल रिपोजिशनिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। तो जो एक मैन्यूअर होता है, एप्लीज मैन्यूअर करके, या आपने पेशेंट का एक साइड देखा कि एक साइड टर्न करने से चक्कर आ रहा है, तो आप उनका सर दूसरी तरफ टर्न करते हो, उसी करवट में पेशेंट को लिटाते हो और उसी करवट में खड़े हो जाते हो। जब आप ऑपोजिट साइड का मूवमेंट करेंगे तो वो धीरे धीरे करके जो क्रिस्टल मूव हुए हैं वो अपनी जगह पे वापस आएंगे। ये तो हो गई रिपोजिशनिंग एक्सरसाइज। एंड कुछ एक्सरसाइज होती है जो लॉन्ग टर्म करनी होती है, जिनको हम हैबिचुएशन एक्सरसाइज। हैबिचुएशन का मतलब आप अपने कान को आदत डलवा रहे हो कि अगर ये सैंड पार्टिकल्स हिलते हैं तो चक्कर नहीं आना चाहिए। तो आप जैसे एक्सरसाइज करते हो तो आप अपनी मसल्स को हैबिचुएट करते हो कि ज़्यादा लोड उठाने के लिए आप हैबिचुएट कर रहे हो मसल्स को। ऐसे ही आप अपने कान को भी हैबिचुएट करते हो। उसमें आपको दोनों तरफ अपने कान का ऐसे मूवमेंट करना है, कुछ ऐसे रिपोजिशनिंग एक्सरसाइजेस करनी है, आइज़ की एक्सरसाइजेस करनी है। इन केस अगर हेड का मूवमेंट होता है, आपके ये सैंड पार्टिकल्स एंड क्रिस्टल्स का मूवमेंट होता है, तो भी उतना सीवियर चक्कर है। एंड ज़्यादातर हम ये अपने एल्डरली पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं, ये हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करेंगे तो जैसे ही थोड़ा बहुत भी मूवमेंट आएगा तो ये चक्कर वापस आता है। विवेक अभी आपको बताएंगे कि जब चक्कर आते हैं, हमने टेस्टिंग कर ली, तो ट्रीटमेंट किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक वर्मा। तो जैसा डॉक्टर समीर ने आपको बताया, चक्कर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन कारण होता है जो हम देखते हैं, जिसे BPPV कहते हैं, जो कॉमनली मिलता है मिडिल एज एंड अर्ली एज में, उसके लिए तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो कैनाल रिपोजिशनिंग मैन्यूवर कहते हैं, जो हमारे बटाइको लैब में इजीली अवेलेबल है। जिसमें हम वीडियो गॉगल्स के थ्रू कैनाल को रिपोजिशन करके, जो नॉर्मली क्लासिक कार्बोनेटिक पार्टिकल सबके कान में होता है, बट वो अगर मिसलॉज हो जाए तो इस तरीके का चक्कर आता है। तो उस पर हम रिपोजिशन करते हैं, जहाँ से मिसप्लेस होगा उसको फिर से वो डाल देते हैं, जिसको एप्ली मैन्यूवर कहते हैं। ये सबसे कॉमनली ये देखने को मिलता है। फिर कभी कभी माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है, जैसे वेस्टिबुलर माइग्रेन कहते हैं। तो उसके लिए आप जो माइग्रेन का ट्रीटमेंट होता है वो होता है। अगर किसी पेशेंट को सडन एक्यूट ऑनसेट चक्कर आया है, जो कि सुबह उठे या अचानक बैठे बैठे चक्कर आ गया है, इम्बैलेंस फील हो रहा है, तो वो स्ट्रोक हो सकता है। ऐसे केस में हम MRI करते हैं, फिर MRI करके फिर जो स्ट्रोक का इलाज होता है वो करते हैं। किसी पेशेंट में फंक्शनल डिजीनेस होता है, जिसको ट्रिपल PD कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन आजकल, क्योंकि स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है, तो बहुत कॉमन देखने को मिलता है। उसमें काउंसलिंग की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और समटाइम्स वी हैव टू गिव शॉर्ट टर्म ऑफ एंटीडिप्रेसेंट भी देनी पड़ती है थोड़े टाइम के लिए। और ये ट्रीटेबल बीमारी है, तो डिपेंडिंग ऑन द कॉजेज क्या कारण है, इस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है।